के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ, और जो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाहर से। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे। और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है, इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होगी जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। Hi, friend. This is from the parents of this country. When children use abusive languages or talk wrong on the elders, we tell them, warn them not to do it, and we ask them to learn a lesson and don't do it again. But we don't, put criminal cases and police cases and harass them. And one more thing is, we should also have our responsibility when we have made those children and get anguished and helpless seeing their other children die because of the broken system and losing hope on the system. And when they have been hit by batons and pellet guns and police atrocity, we should also take some responsibility, my friend. So, my friend, please just tell them and not to do it again and correct their mistake. That's all. Otherwise, what happens, my friend? These children, they have, when you hurt them and you witch hunt them, their friends, children's friends will get hurt. Their parents who brought them up will get hurt. Their brothers, sisters will get hurt, and their uncles, aunties, and their grandfathers, grandparents, all of them will get hurt. It is not good. And if this continues, my friend, today the children ask for resignation and accountability, that's all. But the country and the parents and the whole society may not ask for resignation, but may pull you down from power also, my friend. So please, my friend, be kind to children. They're children, our children. Don't spoil their careers and lives and don't put them back into trauma, my friend. That's all, my friend. A request, just asking. Thank you. एक तरफ देश के संसद भवन में अगर आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर हीनस क्राइम के तहत मुकदमे दर्ज है। तो क्या इस लड़की के ऊपर मुकदमा करना सही है? असल ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सौरभ दास, कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया है। सौरभ दास कहते हैं कि रुचिका के ऊपर एफआईआर दर्ज करना दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके से सही नहीं है। गाली देने की वजह से आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। अगर गाली दी गई है और इस गाली से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठेस पहुंचा है तो फिर वो डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, लेकिन ये काम प्रधानमंत्री मोदी को खुद करना होगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को डिफेमेशन का केस करना चाहिए रुचिका के ऊपर, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें गाली दी गई है। दिल्ली पुलिस का ये काम नहीं है। अगर ये किया जा रहा है तो फिर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और देश के जेनजी को एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात सौरभ दास ने इसलिए कही है क्योंकि सौरभ को ये लगता है कि अगर इस एफआईआर को इसी तरह होने दिया जाए तो न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो एग्रेशन में एक जो कहा सकता है जब अपनी बात रखते हैं तो वो गाली देते हैं। लेकिन गाली देने का अर्थात ये कतई नहीं हो सकता कि आप उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा करके उन्हें जेल में बंद कर देंगे। देश की कानून व्यवस्था में भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि आप एकदम गाली देने की वजह से उसे जो है
बहुत टॉर्चर करे और ऐसा लगता है कि रुचिका को टॉर्चर किया जा रहा है। ये बात सौरभ ने कही। सौरभ का ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि भाई उन्हें गाली दी गई है तो वो एक डिफेमेशन का केस करें, मामला कोर्ट में रहेगा, कोर्ट से अपना लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन इस तरह से एक बच्ची के ऊपर, एक लड़की के ऊपर मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं है। गाली का खंडन है, गाली नहीं दिया जाना चाहिए। गाली देने का ये तरीका नहीं होता। जिस तरह से रुचिका ने गाली दी प्रधानमंत्री मोदी को, ये एक मुनासिब अमल तो नहीं था। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह से गाली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है कि नए जनरेशन के बच्चे हैं, जेनजी हैं, वो चाहते हैं कि अपनी चीज़ों को नए तरीके से रखें, लेकिन गाली देना ये तो मुनासिब अमल नहीं हो सकता। लेकिन मुकदमा दर्ज करना भी सही नहीं है। ये बात सौरभ दास ने कही है। आपको बताते चलें कि जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने खुद अपने तरफ से ये मुकदमा दर्ज किया है, जिसे आप एक 0 FIR के तौर पर समझ सकते हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद क्या होता है। फिलहाल खबर यह है कि रुचिका अपने परिवार के साथ जो है घर छोड़ करके कहीं और चली गई है। उसके पीछे पुलिस प्रशासन भी लग गई है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं। हो सकता है कि कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही आदेश दे कि उनकी गिरफ्तारी ना की जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये वक्त के साथ तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सौरभ दास ने सबसे बड़ी बात ये कही कि जिस देश के संसद भवन में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से मोर देन 50% MPs जो मौजूद हैं, उनके ऊपर हीनस क्राइम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। अगर आज वो एक लड़की के गाली देने पर आहत हो जा रहे हैं और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे मुनासिब हो सकता है। इस बीच भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने उनके ऊपर जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिस तरह से उन्हें गालियां दी गई थी, उस पर चर्चा की। आज उन्होंने एक बार फिर देर रात सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी करके जेनजी से मुखातिब होते हुए इस चीज़ से अपनी बात की शुरुआत की, हेलो फ्रेंड्स। और फिर वो कहने लगे कि मुझे गालियां दी गई जंतर मंतर पर, मेरी माँ को भी गालियां दी गई, ये गुमराह हो गए हैं ये नौजवान, ये बच्चे। सवाल ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बात कही है वो क्या उन्हें कहना चाहिए था तब, जबकि उन्होंने भी कुछ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया है जो गैर मुनासिब है। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना
निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली से जर्सी गाय जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था। ये क्या इस बात को भुलाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी माँ को, किसी के बेटी को लेकर के जर्सी गाय और न जाने इस तरह के किन किन अल्फाज़ों का इस्तेमाल इन्होंने किया था। ये तमाम सवालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अब लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी, जब आपने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जब आप ये कह रहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब आप ये कह रहे थे कि जो महिला थी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया था, जिसके शौहर की मौत हो गई थी, तो विधवा कह कर के किसे पुकारा जा रहा था, क्या ये सब कुछ गैर मुनासिब था या मुनासिब था? आपको बताते चले, इस बीच यह भी ख़बर सामने आई है कि इस छोटी सी लड़की ने जिसने गाली दी थी उसने माफ़ी मांग ली है। उसने एक वीडियो जारी करके देश के प्रधानमंत्री मोदी से माफ़ी मांगी है। सवाल यह है कि इस माफ़ीनामे के बाद और उस एफ़आईआर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का इस बयान का सामने आना ये भी दर्शाता है कि एक तरफ एफ़आईआर दर्ज किया जाता है और दूसरी तरफ वीडियो जारी किया जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।